Hi everyone, Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul, and this is a very quick short video giving you key levels for tomorrow for Nifty, Bank Nifty and market में इतनी strong selling के बाद में कैसे देखना है। दोस्तों, अगर आप मेरे ट्वीट को और मेरे लेवल्स को फॉलो कर रहे होंगे या आपने नवंबर या दिसंबर में देखा हो, एक टारगेट दिया था निफ्टी पे। Do you remember the target that I have given basis of neo wave theory? One target that I have given to you on the upside was 22,118, and Nifty went exactly around that 22,118, around that level, and formed a top and reversed with a huge gap down that we saw today. Now this can be attributed to the gap down because of HDFC Bank that has been dragging the index on the downside. HDFC Bank opened with a gap down after the results were announced. बट सोचने वाली बात यह है, जब ये मर्जर हुआ था HDFC बैंक और HDFC के साथ, तो ये बहुत बड़ा मर्जर था। नॉर्मली कंपनीज में वैल्यू क्रिएशन होते हैं डी मर्ज करके। यहां पर हम दो एंटिटी को मर्ज कर रहे हैं जिसका बिजनेस मॉडल बहुत अलग था। लेकिन HDFC लिमिटेड, मुझे तो ऐसा लगता है HDFC लिमिटेड वाज सफरिंग फ्रॉम समथिंग वेरी वेरी very intense kind of a pressure, because to save HDFC Limited, HDFC Bank took over HDFC Limited. That's what happened. That's my take. I am not a fundamentalist, but that's what I can make out. And वो प्रेशर हम HDFC बैंक के स्टॉक पे अभी देख पा रहे हैं. So it's going to be the journey. So HDFC बैंक का जो USP था वो अभी खत्म हो चुका है फिलहाल के लिए, एंड हम प्रेशर देख रहे हैं ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स पे। लेकिन इसके अलावा अगर की लेवल्स के लिए कैसे कल ट्रेड करना है, इफ आई वांट टू ट्रेड टुमारो, व्हाट आर द की लेवल्स दैट वी हैव टू सी is I am going to share across very quickly on the screen here. So if you are seeing my chart, if you are seeing my screen, the key levels that I am looking for Nifty for tomorrow expiry is going to be very important, around 21,440. Now this is as per the neo wave counts that you can see here, the overall. So people who are aware about neo wave can see this. लेकिन आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको करने के लिए कहूंगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूले, और साथ ही में एक और चीज है, कमेंट्स लिखिए आपके। बिकॉज आप जब कमेंट लिखते तो मुझे पता चलता है आपको पसंद आ रहा है। तो कमेंट लिखना ना भूले, जिससे ये जब ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट जंक्शन पे मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। क्या मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मैं तो ट्रेड कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे भी चाहिए यार, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं बनाऊं, नहीं तो मैं क्यों अपना टाइम दूं इस चीज के लिए। तो कमेंट करना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चीज को। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये पूरा पूरा डायमेट्रिक पैटर्न था जो यहां से मैंने बना रखा है, यहां कंप्लीट हो गया। 22,118 का मेरा लेवल था, वो अचीव हो गया। सोच रहा था कि 22,120 के ऊपर अगर इंडेक्स गया तो 22,276 तक एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी थी, वो रूल्ड आउट नहीं था, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया। और यहां पर हमने डायरेक्टली एक गैप डाउन देखा, बहुत बड़ा मूव, जिसने प्रीवियस राइस को, पूरे के पूरे राइस को निकाल दिया फास्टर टाइम ने। ये है डीएफ ट्रेंड लाइन, इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज कंफर्मेशन। जहां पर ये डीएफ ट्रेंड लाइन डायमेट्रिक पैटर्न की ब्रेक हो गई, इसका मतलब ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और यहां पर रिवर्सल ट्रेंड शुरू हो चुका है। मैंने एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था wavestrategy.com पे, अगर आपने वो देखा होगा। और ये रिवर्सल कहां तक जाएगा, उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम अप्लाई करेंगे फॉर दिस राइज दैट स्टार्टेड हियर। तो अगर मैं खाली इस राइज का रिट्रेसमेंट देखूं तो मेरा लेवल आता है 21,239, और मैं पूरे के पूरे राइज जो लो से शुरू हुआ है तो 20,800 के आसपास। तो पहला लेवल जो मेरा है, अगर निफ्टी 21,440 ब्रेक करता है, 21,239 का लेवल है। सो ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, मार्केट सेल ऑन राइज हो चुका है। बहुत टाइम के बाद में आपने मुझे ऐसे बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोलता, आज मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से बेरिश हूं। और यहां पर पुल बैक ऊपर में 21,700 21,800 तक आ सकता है। अगर 21,700 के आसपास तक पुल बैक आता है तो सेल करना है। तो मैं लेवल्स लिख देता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये लेवल्स क्या है, मैं आपको बहुत ही कहाँ गया मेरा राइटिंग पैड, हाँ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 21,740 तक के पुल बैक आते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारा एम है यहाँ से वापस से नीचे की ओर जाना, जो है 21,230
39. That is the target that I see on Nifty. मूव कब बदलेगा? जब मूड वापस से बदलेगा। अगर 22,000 फिर से आंकड़ा मार्केट पार करेगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो वो मेरा बन गया हर्डल। तो ऑप्शंस में आप इस तरीके से फिर ट्रेड और स्ट्रेटेजी बना सकते। तो ओवरऑल जो रुझान है मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मार्केट में अभी आपको ट्रेड लेना है और कैसे आप ट्रेड लेके पैसा बना सकते ऑप्शंस के अंदर। अभी ये चलते बैंक निफ्टी के की लेवल्स पे। बहुत ही क्विकली मैं बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। और हम अगर देखें बैंक निफ्टी पे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टॉपिंग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है बैंक निफ्टी ने, जिसकी नेकलाइन वो ब्रेक कर चुका है। और यहाँ पर बहुत क्रूशियल नेकलाइन के नीचे ओपन हुआ डायरेक्टली गैप डाउन के साथ। तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था बैंक निफ्टी का, वो ब्रीच हो चुका है। उसका नीचे का टारगेट इक्वालिटी अगर हम मेजर करेंगे नीचे की ओर, तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट आता है वो 45,600 का टारगेट नीचे में है। सो बैंक निफ्टी का लेवल 45,600 है। आपको पुल बैक मिल सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड है। पुल बैक आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पुल बैक आया तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। सो 45,600 इज द टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। इफ वी गेट अ पुल बैक अराउंड दिस एरिया, देन सेल फॉर दिस टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिलेगा। ये व्यू कब तक इंटैक्ट है? जब तक बैंक निफ्टी 47,200 के नीचे है, तभी तक ये जो व्यू है बेरिश, वो इंटैक्ट रहेगा। उसके ऊपर गया तो नेकलाइन के ऊपर चला जाएगा, तब थोड़ी गड़बड़ होगी। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो रुझान है वो सेल पे है। सो सेल ऑन राइस, ये मैं आप बहुत हफ्तों बाद मेरे से सुन रहे होंगे, लेकिन फिलहाल मुझे टू स्टेज कंफर्मेशन टेक्निक के हिसाब से निफ्टी पे ये मिला है, और इसीलिए मैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का व्यू बेरिश फिलहाल के लिए देख रहा हूँ। तो ये था क्विक शॉर्ट वीडियो की लेवल्स के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और दोस्तों एक और चीज, ये वीकेंड को एक ट्रेनिंग है सूत्र ऑफ वेव्स की। अगर ये पूरा साइंस आप सीखना चाहते हैं तो ये सूत्र ऑफ वेव्स इज अबाउट एलियट वेव, नियो वेव, टू स्टेज कंफर्मेशन, ये पैटर्न्स कैसे मैंने फोरकास्ट किया, कैसे आगे मार्केट को फोरकास्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम साथ में करेंगे। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी जो पिन कर रखी है। और साथ ही में एक और चीज का ध्यान रखना, सीट्स थोड़ी सी बाकी है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो एक्ट नाउ। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं। कमेंट डालना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लिखिए, सब्सक्राइब करिए। और साथ ही में ट्विटर पे आशीष क्याल, क्या @क्याल आशीष फॉलो करना ना भूले। की लेवल्स मैं सुबह वापस दूंगा आप लोगों को, और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं जिससे आप ट्रेड सही तरीके से कर पाए। Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Gyal signing off.